नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव में बस 2-3 महीने ही बचे हुए हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों की फाइनल लिस्ट तैयार करने में लगे हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पिछली बार मुख्यमंत्री पद से सिर्फ चंद सीटों से दूर रह जाने वाले तेजस्वी यादव इस बार अपनी पार्टी आरजेडी से किन महिला प्रत्याशियों को टिकट देने जा रहे हैं। जी हां, आप जानते हैं, सबसे पहले एक नज़र आप इस डेटा पर डालिए कि मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे अधिक लोगों ने तेजस्वी यादव को पसंद किया है, यानी तेजस्वी यादव को 43% लोग पसंद कर रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर नीतीश कुमार 31% की अप्रूवल रेटिंग के साथ यहां पर मौजूद हैं। वहीं अन्य प्रत्याशी सभी मिलाकर केवल 26% तक पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में स्पष्ट है कि मुकाबला नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में है। लेकिन एक बात तो आप सभी जानते हैं कि भले ही तेजस्वी यादव की लोकप्रियता नीतीश कुमार से अधिक है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि कौन कितने अच्छे तरीके से टिकट का वितरण करेगा। और इसीलिए इस बार तेजस्वी यादव ने बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव से प्रेरणा लेते हुए महिलाओं को टिकट देने का फैसला किया है। और जो सबसे पहला नाम आ रहा है, आप देखें, सीमा कुशवाहा का। सीमा कुशवाहा को आप सभी जानते हैं, पहचानते हैं। नाम जो ना भी जानता होगा, इनका चेहरा ज़रूर पहचानता होगा, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर बहुत ही फेमस हैं, लगातार वायरल होती रहती हैं सीमा कुशवाहा। यहाँ तक कि इन्होंने पिछले झारखंड चुनाव में भी आरजेडी की तरफ से स्टार प्रचारक की भूमिका निभाई थी। और अब इनका विधानसभा टिकट लगभग कंफर्म है। और बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि नहीं, इनको नहीं देना चाहिए टिकट, क्योंकि ये सोशल मीडिया स्टार है। लेकिन आप खुद देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो रेल मंत्री हैं इस वक्त भारत सरकार में, उन्हें रील मंत्री भी कहा जाता है, क्योंकि वो कामकाज छोड़ के रील बनाते रहते हैं। ऐसे में सीमा कुशवाहा बिल्कुल अच्छी कैंडिडेट साबित हो सकती हैं, चुनाव जीत सकती हैं। इन्हें टिकट मिल जाना चाहिए या नहीं, आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन इनका टिकट कंफर्म माना जा रहा है। वहीं बहुत सी मुस्लिम समाज की, मुस्लिम समुदाय की भी महिला प्रत्याशियों को यहाँ पर आप देखेंगे विधानसभा का चुनाव लड़ते हुए, जिसमें सबसे पहला नाम है रूबिया खातून का, जो नाथनगर से पिछली बार चुनाव हार गई थी, लेकिन बहुत कम अंतर से हारी थी। और इस बार उनका टिकट मिलना बिल्कुल कंफर्म है। तो रूबिया खातून है दूसरी कैंडिडेट। अगर आप इनके क्षेत्र से आते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इनकी क्या संभावना है, चुनाव जीत पाएंगी या नहीं जीत पाएंगी, क्योंकि अपने क्षेत्र के बारे में सबसे अच्छी तरह से आप ही जानते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता है। अगला आप देख सकते हैं, टिकट स्क्रीन पर मौजूद हैं बाहुबली डॉन, और इनकी पत्नी हैं अनीता महतो। और ये जो महतो साहब हैं, ये लगभग ज़्यादातर अपना जीवन 50-55 साल के होंगे जेल में ही बिताया है। यही वजह है कि ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, और सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए ही जेल से छूटे तो इन्होंने शादी करी अनीता महतो से, और इनका टिकट शादी के साथ ही कंफर्म है। और इसी के साथ ये माना जा रहा है कि ये चुनाव जीत भी जाएंगी। इनके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला नाम आप देख सकते हैं दिव्या प्रकाश का। दिव्या प्रकाश के पिताजी काफ़ी बड़े नेता हैं, प्रकाश यादव जी, और ये भी अच्छी काफ़ी लोकप्रिय हैं और लगातार संघर्षशील हैं। इन्हें भी टिकट मिलना कंफर्म है, तारापुर विधानसभा से, या हो सकता है इधर उधर की विधानसभा से भी मिल जाए। एग्जैक्टली हम ये नहीं कहेंगे कि किस विधानसभा से चुनाव मिलेगा, लेकिन चुनाव लड़ेंगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अगली हैं रेखा पासवान। रेखा पासवान का भी विधानसभा टिकट बिल्कुल कंफर्म है। आप ये बता सकते हैं कि ये चुनाव जीत पाएंगी या नहीं जीत पाएंगी। अगला आप देख सकते हैं आपके सामने रितु जायसवाल, जिन्होंने कि लोकसभा चुनाव भी लड़ा था शिवहर लोकसभा से। इंडिया गठबंधन की ये प्रत्याशी थी, लेकिन चुनाव हार गई। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि विधानसभा चुनाव में इन्हें टिकट मिलेगा, क्योंकि इनका हार का अंतर भी बहुत कम था, और अपने क्षेत्र में ये विधानसभा चुनाव आसानी से निकाल सकती हैं अगर कुछ खास घटना ना हो जाए।
आप भारतीय जनता पार्टी को जानते हैं कि किस तरीके से, हालांकि अब ये सारे पैतरे पुराने पड़ गए हैं, बार बार जनता एक ही तरीके से एक ही पैटर्न में फंसने वाली नहीं है। अगली हैं शेरघाटी से मंजू अग्रवाल, वर्तमान विधायक हैं और इनका टिकट भी 100% कन्फर्म है। इन्हें चुनाव लड़ने के लिए यहाँ से टिकट ज़रूर मिलेगा। आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे, ये हैं रोहिणी आचार्य, लालू यादव जी की बेटी हैं और इन्होंने ही अपनी किडनी देकर उनकी जान भी बचाई थी। तो आप देख सकते हैं इनका विधानसभा टिकट बिल्कुल कन्फर्म है। लोकसभा चुनाव भी इन्होंने लड़ा था, लेकिन उसमें मामूली अंतर से ये चुनाव हार गई थी। अगला आप देख सकते हैं विभा देवी। विभा देवी जो हैं ये पूर्व प्रखंड प्रमुख हैं, विधायक प्रतिनिधि भी रह चुकी हैं हसनपुर विधानसभा से। ये वही विधानसभा है जहां से लालू यादव जी के बड़े बेटे यानी कि तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ते हैं। तो अगर, हालांकि ये चुनाव लड़ेंगी ये तय है और उन्हीं की जगह पर लड़ेंगी। अगर तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ते तो इसी सीट से आप उन्हें चुनाव लड़ते हुए देखते। अगली हैं मधु मंजरी। इनकी काफ़ी तेज तर्रार और अच्छी छवि है। पार्टी को लगातार ये मंच पर प्रस्तुत करती हैं और ज़मीन पर भी संघर्ष करती हैं। मधु मंजरी का टिकट कंफर्म माना जा रहा है और ये जीत पाएंगी नहीं जीत पाएंगी, आप अगर इनके बारे में आपको अंदाज़ा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली हैं बीमा भारती। बीमा भारती को आपने लोकसभा चुनाव भी लड़ते हुए देखा होगा। लोकसभा चुनाव में ये लड़ रही थी पप्पू यादव के खिलाफ। पहले ये नीतीश कुमार की पार्टी में हुआ करती थी। लोकसभा चुनाव के समय ये आ गई राजद में। पप्पू यादव के खिलाफ इन्होंने चुनाव लड़ा और तेजस्वी यादव ने पूरी ताकत लगा दी थी इन्हें चुनाव जिताने के लिए। लेकिन बहुत से, खुद यादव समाज के बहुत से लोगों ने इस बात को पसंद नहीं किया, क्योंकि वो अच्छा नेता मानते हैं पप्पू यादव को भी, और ये चीज़ नुकसान पहुंचाई पूरे लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को। अब ये एक बार फिर से चुनाव लड़ने जा रही हैं। हालांकि इन्होंने जब उपचुनाव लड़ा था, क्योंकि ये नीतीश कुमार की पार्टी छोड़कर आई थी, तो खुद पप्पू यादव ने भी इनका प्रचार किया था और अब जो है ये विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से उतरेंगी। जीत पाएंगी या नहीं आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। अगला नाम है, आप देखिए, इशरत परवीन। इशरत परवीन जो है प्रमुख मुस्लिम चेहरा है राष्ट्रीय जनता दल का और इनका टिकट भी बिल्कुल कंफर्म है। जीतेंगी या नहीं जीतेंगी ये आप जो है कमेंट करके बताइए। कटिहार सीट से इनका टिकट कंफर्म माना जा रहा है। अगली हैं अर्चना कुमारी। अर्चना कुमारी राजद नेत्री हैं जमुई लोकसभा क्षेत्र से। इन्होंने पहले भी चुनाव लड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में भी इनका टिकट बिल्कुल कंफर्म है और जीतेंगी या नहीं जीतेंगी ये फैसला तो आप लोगों को करना है, लेकिन अच्छी कैंडिडेट हैं इसमें शक नहीं है। और अगला जो नाम है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वो जीतेंगी। बाकी लोग को तो हम आपसे पूछ ही रहे थे, लेकिन ये है हिना साहब, पत्नी है शहाबुद्दीन की, जिन्हें बाहुबली नेता कहा जाता है और अब तो इनका निधन हो चुका है। उस वक्त आप पिछले लोकसभा चुनाव में देखें तो ये राजद में नहीं थी, आई थी राजद में लेकिन बहुत देर से आई थी। ऐसे में राजद ने दूसरे प्रत्याशी को टिकट दे दिया था, नीतीश कुमार ने भी टिकट दिया हुआ था यहाँ पर, और ये निर्दलीय लड़ी थी। लेकिन निर्दलीय लड़ने के बावजूद इन्होंने चुनाव में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर राजद ने इन्हें टिकट दिया होता तो ये लोकसभा चुनाव जीत जाती। लेकिन गलती कुछ इनकी भी है, क्योंकि ये सही समय पर राजद में आई नहीं थी, आने में देर कर दी थी। तो अब ऐसे में इन्हें विधानसभा चुनाव का टिकट जरूर मिलेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनके बेटे को भी मिल सकता है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्हें ही मिलेगा, हिना साहब को ही मिलेगा और चुनाव ये जीतेंगी ही। चाहे ये जीतेंगी या अगर इनके बेटे को मिलेगा तो वो भी चुनाव जीत जाएंगे। अगली हैं मुन्नी देवी। मुन्नी देवी लालू यादव जी के यहाँ घरेलू कामकाज का काम करती हैं, एमएलसी भी रह चुकी हैं और इन्हें भी कहा जा रहा है कि विधानसभा टिकट मिलना तय है। तो ये भी जो है अगली आपको प्रत्याशी के रूप में देखने को मिलेंगी और चुनाव जीत भी सकती हैं। अगली है सारिका पासवान, राजद की प्रवक्ता हैं, तेज तर्रार नेता हैं। आपने इन्हें स्क्रीन पर ज़रूर देखा होगा, टीवी स्क्रीन पर राजद के पक्ष को रखते हुए।
और ये भी बहुत ही न केवल तेज तर्रार नेता हैं, जनता में लोकप्रिय हैं और इनका टिकट भी बिल्कुल कंफर्म है। जीतेंगी या नहीं जीतेंगी ये आप लोगों को बताना है कमेंट करके। अगली हैं समता देवी। समता देवी बाराचट्टी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगी, इनका टिकट भी लगभग कंफर्म है। और जीतेंगी या नहीं जीतेंगी या इनसे बेहतर अगर आपको लगता है इस क्षेत्र से कोई और प्रत्याशी हो सकता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये है वो लिस्ट जो मैंने आपको बताई कि राष्ट्रीय जनता दल से ये प्रत्याशी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपकी इस पूरे मामले में जो भी राय हो कि इनमें से कौन मजबूत है, कौन जीतेगा, कौन नहीं जीतेगा या किसे टिकट नहीं मिलना चाहिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।